इब्तदाई मेडिकल में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मेडिकल कैसे होता है, प्लीज़ हमें बता दें। मेडिकल पे एक वीडियो बना दें। बहुत से बच्चे मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं। हमें नी नॉकिंग का बता दें, हमें पाइल्स का बता दें, हमें बता दें कि नज़र जो है वो कितनी दूर से चेक होती है। उसके साथ साथ पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स किस तरह लगाने होते हैं, क्या होता है, मेडिकल के सारे मराहिल पे एक सार वीडियो बना दें, प्लीज़ वीडियो बना दें। तो आज की मेरी वीडियो जी, मेडिकल इब्तदाई जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल मेडिकल ISSB में किस तरह से हम करते हैं, इनिशियल मेडिकल में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन एग्जाम से किस तरह से कामयाब होना है और किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है, आप कामयाब हो जाते हो और अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूँ मौजू की तरफ। तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया सुन लें, जो मैं अक्सर रिपीट करता होता हूँ, बिकॉज जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं मेरे चैनल पर, जो नए लोग होते हैं, उनको पता चल जाए क्राइटेरिया का। क्योंकि बहुत से बच्चे क्राइटेरिया के ऊपर सवाल कर रहे होते हैं कि मेरी एज इतनी है, मेरी तालीम कितनी है, मैंने DAE किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो गौर से क्राइटेरिया सुन लें जी। आपकी जो तालीम है FA FSC और उसके इक्वलेंट जितने भी कोर्सेज हैं, यानी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, ये हो गई तालीम की शर्त। उसके बाद आपका कद जो है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए या 162.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आपकी जो उम्र है वो 17 से 22 साल के दरमियान हो। और अगर जो आप एम्प्लॉई हो, किसी में मिलिट्री में ऑलरेडी सर्व कर रहे हो एज अ सोल्जर, एज अ नायक और क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, तो आपकी एज 25 साल तक है और आप 50% मार्क्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों के FA FSC में कम मार्क्स हैं और वो BA BSc बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी एज में 1 साल की रियायत है। 1 से 2 साल की रियायत भी मिल जाती है अगर आपके मार्क्स उस पर अप टू दी मार्क हैं। तो पाकिस्तानी मर्द शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बरतानिया से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, तो उनको बेटा आपको नेशनैलिटी छोड़ना होगी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखना होगी और ड्यूल नेशनैलिटी छोड़ना होगी। आप मिलिट्री में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप आ सकते हो। तनख्वाह जो आपकी है वो 35 से 40 हज़ार रुपये आपको डोनेट ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद फिर तनख्वाह बढ़ जाती है। आप ग्रेड 14 में होते हो, एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ISSB करके आते हो। लॉन्ग कोर्स में तो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है वो तनख्वाह आपको मिलती है 35 से 40 हज़ार रुपये। अकलियतें अप्लाई कर सकती हैं। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि मैं सर क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, कर सकता हूँ अप्लाई? तो बिल्कुल जी, आप लोग कर सकते हो अप्लाई, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। DC ऑफिस से आपको एक लेटर मिलता है अकलियतों का, मिनॉरिटी का, आपका वार्ड नंबर, वोटर लिस्ट, हर चीज़ वो देख के अंदराज कर देते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। असल तलीमी असनाद सारी की सारी जिस दिन टेस्ट होगा आप साथ लेकर जाएंगे। ये हो गया जी सारा का सारा क्राइटेरिया। अब मैं आता हूँ आपके मेडिकल के मराहिल की तरफ के मेडिकल इब्तदाई जो है उसमें किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपकी जो दौड़ है जी वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने लगानी होगी। सबसे पहला मरहला उस मेडिकल में शुमार होता है आपकी दौड़ का। तो फिजिकल और मेडिकल सेम है, गौर से सुन लें। उसके बाद जी आपने जो दौड़ लगानी है उसमें मेरी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से देख लीजिएगा। आपने पंजों के ऊपर दौड़ना है, एक रिदम रखना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आधा पौना घंटा आपको हो चुका हो कुछ खाए पिए हुए, तब आपने दौड़ लगानी है। यकदम कुछ खाना नहीं है, ना ही आप खाली पेट हों। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जी कद मैयर होता है। कद मैयर में आपने 5 फीट 4 इंच आपका कद होता है। आपने स्ट्रेट गर्दन पीछे लगानी है, उस वो फट्टा सा जो बना होता है जहाँ पे वो खड़ा करते हैं आपको, उसके साथ और सुकून के साथ आपने ठहर जाना है और सर को आपने यूं कर कैसे कर लेना, ताकि अगर आपके कद में कोई आध पौनी इंच का फ़र्क है तो वो निकल जाए और आपका कद पूरा हो जाए। समटाइम आप लोगों का कद ठीक होता है, अप टू दी मार्क होता है, लेकिन आप नीचे दब जाते हो और वो कद छोटा हो जाता है। आपको थोड़ा स्ट्रेट होना होगा, इस तरह से आपका कद ठीक हो जाता है। ये मैंने टेक्निक्स बताई हुई हैं। बहुत से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में हम ये टेक्निक्स प्रैक्टिकली बताते हैं करके, तो इसलिए आप बच्चे हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करते हैं। आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। बुखारी स्पीक्स एकेडमी के नाम से लाहौर गुलबर्ग में मेरी एकेडमी है जी। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, तो ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, हेल्थ के इश्यूज़ वो बंद है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ऑनलाइन बच्चे मुझसे तैयारी करते हैं।
एनी हो, आपकी चेस्ट जो है, छाती जो है वो 33-34 इंच होती है। उसमें एक्सपेंड करके 1 इंच का फैलाव आ जाता है, 1.5 इंच का फैलाव आ जाता है, चल जाती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी आपकी नज़र विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ऐनक और ऐनक के बगैर दोनों तरह से चल जाती है, और आपकी 6x6 होनी चाहिए। वो जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर अल्फाज लिखे होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, वो 12 से 15 फीट के फासले पर होता है। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो। अगर आप वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो तो आपकी नज़र ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते तो वीक है। फिर डॉक्टर्स आपकी नज़र बाकायदा चेक करते हैं। ये इब्तदाई मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ISSB की। उसके बाद जी आपके जो पुशअप्स हैं 15 आपने लगाने होते हैं 2 मिनट में। आप इनको रिपीट भी कर सकते हो। ये आपने किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, वो अगले मरहले में आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल के साथ कि इनकी मशक आपने किस तरह से करनी होती है। उसके बाद आपने लगाने हैं जी सिटअप्स। 20 सिटअप्स आपने लगाने हैं 2 मिनट में, यानी उठक बैठक आपने करनी है 2 मिनट में 20 दफ़ा। बहुत आसान है, बच्चे आसानी के साथ कर लेते हैं। उसके साथ बाद फिर आपकी आ जाती है जी चिनअप्स। 3 चिनअप आपने सिर्फ लगाने हैं। बार को पकड़ के आपने अपनी चिन थोड़ी जो है वो ऊपर साथ लगानी होती है। आसानी के साथ आप ये काम कर लेते हो। 3 आपने सिर्फ चिनअप्स लगाने हैं 2 मिनट में। बहुत टाइम होता है, आप आसानी के साथ ये चीज़ें कर लेते हो। उसके बाद जी आपने डिच क्रॉसिंग कर ली। एक गड्ढा सा होता है, वो आपसे क्रॉस करवाया जाता है, यानी आपसे जंप लगवाया जाता है। 7.4 इंच, 7 फीट और 4 इंच उसकी विड्थ होती है। 7 फीट और 4 इंच उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, और 4 फीट वो गहरा होता है। तो आप उसको आसानी के साथ क्रॉस कर लेते हो। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मशक करवाते हैं बच्चों को, बताते हैं किस तरह से उन्होंने करना है, तो वो आसानी के साथ कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद जी आपकी बवासीर पाइल्स चेक हो जाती है इब्तदाई तौर पे। ठीक हो गया जी, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, वो आपकी पाइल्स चेक कर लेते हैं। बहुत से बच्चे हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं। तो आप बेटा मर्द हो, आपने अल्लाह ताला ने आपको मर्द पैदा किया है और आपका मेडिकल हो रहा है, एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो आप वहाँ पे आप अपने क्लोज पुट ऑफ कर सकते हो, उतार सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। शाय फील मत किया करो। तो आपका मेडिकल हो गया, आपकी बवासीर पाइल्स वगैरह चेक होगी। उसके बाद फिर आपकी नी नॉकिंग चेक होती है, यानी घुटने आपके मिलते तो नहीं आपस में। नी नॉकिंग आपकी चेक हो गई। उसके बाद फिर आपके बाजुओं का एंगल देखा जाता है कि क्या इनके बाजुओं का एंगल सीधा है, टेढ़े तो नहीं है बाजू, वो चीज़ देख ली जाती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद इब्तदाई मेडिकल में आपको क्लियर कर दिया जाता है। आप क्लियर हो जाते हो, आपकी फ़ाइनल शॉर्ट लिस्टिंग चली जाती है। इन सारे मराहल से आपने गुजरना होता है। क्या क्या करना है, अब आपकी डेली की रूटीन क्या होनी चाहिए, किस तरह आप इन तमाम एग्ज़ाम से स्टेप से गुजर सकते हो, किस तरह इन सारे मेडिकल के इब्तदाई मराहल से आप गुजर सकते हो, आप वो गौर से सुन लें जी। आपका रोज़ाना का एक मामूल होना चाहिए। आपने रोज़ाना एक टाइम टेबल सेट करना है। उस टाइम टेबल के अंदर आपने रहना है। 24 घंटों में से कोई एक टाइम आप रख लें, सुबह को रख लें, शाम का रख लें। आपने एक्सरसाइज और वर्जिश करनी है। सबसे पहले आपने वॉक से शुरू करना है। उसके बाद फिर आपने रनिंग कर लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर देना है। और उसके बाद घड़ी पे आपने टाइम नोट करना है साथ साथ। और से सुन लें जी। उसके बाद फिर आपने वर्जिश करके दौड़ लगा के हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद सिटअप्स, चिनअप्स और पुशअप्स की मशक करनी है। किसी पार्क वगैरह में चले जाएं, अगर घर में है तो घर में कोई बार वगैरह लगा लें, तो उसके साथ आप चिनअप लगाने की मशक करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर आप जो है वो सिटअप्स, पुशअप्स और चिनअप्स की मशक करें रोज़ाना। एक एक लगाना शुरू कर दें, बेशक आहिस्ता आहिस्ता 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप तरक्की करते जाओगे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस है। 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर आप आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कर लेते हो। काम करने से होगा पुत्र, बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको घर बैठे कोई नहीं देगा। आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि फिजिकली भी आपने तैयारी करनी है और मेंटली भी तैयारी करनी है। मेंटली तैयारी से मुराद आपकी रिटन है, आपकी तैयारी है, आपकी पढ़ाई है, आपकी स्टडीज़ हैं। और फिजिकल से मुराद आपकी एक्सरसाइज और वर्जिश है। इस तरह आप आसानी के साथ उन तमाम मराहिल से गुजर जाते हो जो मेडिकल के लिए उन्होंने बनाए होते हैं। उन्होंने भी ऐसी इसलिए सेट पैटर्न किए हुए हैं कि आगे जाके आपने मिलिट्री में सर्व करना है, तो आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से आपने रोज़ाना का एक मामूल बनाना है एक्सरसाइज और वर्जिश का। उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज करनी है जी फ्लेक्सिबिलिटी वाली, लचक वाली, ताकि आपके घुटने जो है, नी नॉकिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। वो किस तरह से दूर हो जाता है, एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम ऑनलाइन अकेडमी में बच्चों को बताते हैं कि नी नॉकिंग का मसला किस तरह से हल हो सकता है। इसी तरह से आपके जो बाजू का एंगल है वो किस तरह से सीधा हो सकता है। ये चीज़ें हम ऑनलाइन अकेडमी में बच्चों को बताते हैं। आप भी मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने रोज़ाना एक्सरसाइज का मामूल बनाना है, वर्जिश का मामूल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक वर्जिश करनी है ताकि आप मेडिकल से गुजर जाओ।
अब मैं आता हूं आपके सवालों की तरफ। गौर से सुन लें जी, ये बहुत अहम वीडियो है। आप लोगों को मैंने हर चीज़ तरतीब के साथ मैंने बता दी, प्रोसेस बता दिया, इब्तदाई मेडिकल में आप किस तरह से गुजर सकते हो। बहुत सी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो सबसे पहला सवाल जी कि मेरा कद 1 इंच छोटा है तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, आपका कद नहीं चलेगा। कद में कोई रियायत नहीं है, कंडोनेशन नहीं है। आपको 5 फीट 4 इंच का ही कद होना चाहिए आपका। मेरी नज़र कमज़ोर है तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया पुत्र, आपकी नज़र कमज़ोर भी चल जाएगी अगर ऐनक के साथ आपको सही नज़र आता है। विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब ही यही होता है कि आप ग्लासेस के बगैर भी 6x6 हों और ग्लासेस के साथ भी 6x6 हों। 6x6 से मुराद ये है कि आपको क्लियर नज़र आए। 12 से 15 फीट की दूरी से वो अल्फाज लिखे होते हैं, छोटे कुछ बड़े, कुछ और बड़े और बड़े, आहिस्ता आहिस्ता छोटे करते जाते हैं अल्फाज। वो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं, एक बोर्ड बना होता है, उस बोर्ड में से आपको पूछते हैं। एक आंख के ऊपर आपकी रख लेते हैं वो हाथ और या कोई चीज़ या कोई चिट वगैरह, दूसरी आंख से आपको देखने के लिए कहते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी आंख पर रख लेते हैं, फिर दूसरे देखने, यानी दोनों आंखें बारी बारी आपकी चेक हो जाती हैं। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैं कैसे पता करूं कि कितनी नज़र वीक चल जाएगी? तो मैं आपको बताता होता हूं कि बेटा आप लोग CMH डॉक्टर से मशवरा करें। CMH डॉक्टर हर शहर में होते हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं और आसानी के साथ वहां से अपना डिज़ायर चीज़ें ले सकते हैं। वो आपको हर चीज़ बता देंगे। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और आपको हर चीज़ बता देते हैं। उन्होंने ही मेडिकल करने होते हैं, उन कैडेट्स के जो सिलेक्ट होते हैं, लिहाजा उनको हर चीज़ का पता होता है। मैं ईसाई हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अक़लियतें तमाम की तमाम अप्लाई कर सकते हैं। DCO ऑफिस से लेटर मिलता है, वो लेटर साथ लगाएं। आपके लिए कोटा भी होता है और जनरल में भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। आपके लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो जी। मैं पुलिस में कैसे आ सकता हूँ CSS करके मिलिट्री से? तो बेटा मैंने उसके पे डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा। स्पेशल मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि आप मिलिट्री से CSS करके कैसे आ जाते हो या मिलिट्री में भर्ती होकर CSS कैसे आसान हो जाता है। ये मेरी वीडियो है, इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ वो चीज़ें बताई हुई हैं। आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, क्या क्या होता है, किस किस तरह होता है, वो सारी डिटेल से वीडियो पड़ी है, वो देख लीजिएगा। क्या प्रोटोकॉल मिलता है? बल्ले जी बल्ले, प्रोटोकॉल का आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। मुझे प्रोटोकॉल मिल जाता है, पुलिस की तरह गनमैन आगे पीछे हों, गाड़ियाँ हों, तो बेटा आपको सारा कुछ मिल जाता है। आप सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर बनो, आप मेहनत करो, कमीशन्ड ऑफिसर बनो, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। क्या दौरान ट्रेनिंग हम घर आ सकते हैं? बिल्कुल आप घर आ सकते हैं जी, आपको छुट्टी मिलती है, सारा कुछ होता है। तो मिलिट्री खुदा न खास्ता आपको कोई कैद नहीं कर लेती। आपने ट्रेनिंग के दौरान में घर आना होता है, छुट्टी मिलती है, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेहनत करो और ऑफिसर बनो और एक शानदार करियर का आगाज़ करो। उसके बाद जी आप लोगों को कोई मज़ीद चीज़ें चाहिए, किस तरह से आपने अब तैयारी करनी है, ऑनलाइन अकेडमी में आकर तैयारी कर सकते हैं। मैं खुद लेक्चर देता हूं जी। एक बच्चे का सवाल था कि क्या सर रज़ा बुखारी खुद लेक्चर देते हैं, खुद पढ़ाते हैं? जी मैं बिल्कुल खुद पढ़ाता हूँ जी, कोई टीचर मैंने नहीं रखे हुए। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं खुद ही तैयारी करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।